बेटी पढ़ रही है, बेटी स्कूल जा रही है। बेटी की मन में बहुत ख्वाहिश है कि डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, पायलट बनूंगा और कोई क्या बनेगा। लेकिन हम बात करेंगे आज उस बेटी के बारे में जिस बेटी को लोग डॉक्टर मौमिता के बारे में डॉक्टर मौमिता का नाम से पहचानते हैं। बेटी डॉक्टर बन चुकी, आपसे इसका नाम डॉक्टर मौमिता है। बेटी पढ़ के बेटी डॉक्टर बन चुकी है। इसका खुशी सबको है, घर वालों को है, बाहर वालों को है। लेकिन क्या पता था कि मौमिता के साथ कुछ ऐसा हो जाएगा। तो एक रोज़ फ़ोन आती है, किसका? मौमिता देवनाथ, डॉक्टर मौमिता देवनाथ। उसकी मम्मी का फ़ोन आता है, शाम को फ़ोन आता है, मम्मी बेटा कैसे हो? माँ को बोलते हैं, माँ मैं बहुत खुश हूँ, मैं ठीक हूँ, माँ मेरी तू टेंशन मत ले, मेरी फिक्र मत कर। लेकिन मौमिता को क्या पता था, मौमिता तो कह रहा था कि मैं लोगों का भलाई कर रहा हूँ, मैं लोगों का जान बचा रहा हूँ। लेकिन मौमिता को इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि कुछ उसके साथ कुछ ऐसा हो जाएगा। फिर मौमिता को फिर एक पेशेंट आता है या शायद कोई लोग आता है, कहता है कि वहाँ पर जाओ, उस मरीज़ को देखो, उस पेशेंट को देखो। तब मौमिता दौड़ पड़ती है। फिर मौमिता वहाँ पर जाती है, उस पेशेंट के पास जाती है। माँ की फ़ोन रखने के बाद मौमिता अपनी ड्यूटी पर जाती है और फिर ड्यूटी में उसके साथ ऐसा हो जाता है कि एकदम दिल दहलाने वाला। फिर मौमिता अपना ड्यूटी अच्छे से निभाता है, लेकिन उसको पता नहीं था कि कुछ उसके साथ ऐसा हो जाएगा। फिर होता कुछ ऐसा है। अब कुछ लोग बन जाते हैं हैवान, साथ में उसका कुछ करीबी दोस्त भी था। जब मौमिता के साथ ये हादसा हो रहा था तब उसके साथ खड़ी ये लड़की भी थी, यानी कि उसकी एक फ्रेंड भी थी। मौमिता को पता नहीं था। मौमिता अपने आंखों के आंसू से उसे कह रहा था कि तुम भी तो एक लड़की हो, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। उसके शरीर पर 113 दाग थी, लेकिन पता नहीं किसके दाग थे। पता हमें आखिर मौमिता के साथ क्यों ऐसा हुआ, आखिर अन्याय क्या था मौमिता का। मौमिता को क्या पता था कि वो पेशेंट देखने के लिए आया था, अपनी ड्यूटी निभा रहा था। लेकिन उसको पता नहीं था कि उसके साथ कुछ ऐसा हो जाएगा, 18-20 लोग उसके साथ ऐसा रेप कर लेगा। लेकिन न्याय नहीं मिल रहा इस देश में, हमें मौमिता का न्याय चाहिए। अब हम एक हो जाए। आज मौमिता का बारी है, कल अपने बेटी का भी बारी हो सकता है, कल हमारे बहनों का भी बारी हो सकता है। तो चलिए एक साथ मौमिता के लिए रोडों पर उतरी और उस नाजायज़ लोगों के लिए हम फांसी का मांग करें। उठो, अब भारत की इस बेटी का हम न्याय लेंगे, अब भारत की इस बेटी का हम न्याय लेंगे। कभी 1 साल तो कभी 3 साल, कभी 7 साल तो कभी 34 साल तो कभी 31 साल। आज जो हादसा हुआ कल आपके साथ भी होगा, इसलिए मौमिता के लिए सब लोग खड़े हो जाइए। और 7 दिन में हमने सुना है कि 22 औरतों का रेप किया गया है। क्या ये भारत आज़ाद नहीं है? हम आपसे सुनना चाहते हैं, आज हमारे इधर खामोश क्यों है? सब लोग निकले, अपने बेटी के लिए निकले, अपने घर वालों के लिए निकले, अपनी औरत के लिए निकले। अब सोच रहे होंगे कि आपकी बेटी एकदम से हिफाजत में है, लेकिन ये सरासर गलत है। कभी सिलीगुड़ी में देखिए तो कभी कोलकाता में देखिए, हर वक्त रेप किया जाता है। तो इसलिए हम क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? लड़कियों के लिए, डॉक्टर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए हम क्या चाहते हैं? वी वांट जस्टिस। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय हिंद।